का प्रागैतिहासिक शिलाचित्र। जो शैलोत्कीर्ण है ये प्रागैतिहासिक शैलचित्र। लिखा है किसका, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, किसका मूल प्राकृत भाषा नहीं थी। तो किसकी मूल प्राकृत भाषा नहीं थी, तो वो संस्कृत की नहीं थी। किसकी नहीं थी? संस्कृत की नहीं थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका जवाब। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, सामवेद की रचना किस भाषा में हुई है। तो सामवेद की रचना संस्कृत में हुई है। किस में हुई है? संस्कृत में हुई है, संस्कृत में हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, चतुरंग जो कि एक प्राचीन काल का एक खेल है, उसे वर्तमान में किस नाम से खेला जाता है। तो बता दूं ये शतरंज के नाम से खेला जाता है। किस नाम से खेला जाता है? शतरंज के नाम से खेला जाता है। प्रश्न नंबर 5 देखिएगा, प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि चंद्रवर्ष जो होता है वो सौर वर्ष से कितना कम होता है। तो जो चंद्रवर्ष है वो सौर वर्ष से 11 दिन, कितने दिन? 11 दिन, 11 दिन, ये वाला प्रश्न। तो 11 दिन कम होता है। जो चंद्रवर्ष है वो सौर वर्ष से 11 दिन कम होता है। फिर लिखा हुआ कि मोडसे किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो मोडसे है, मोडसे आपका नागालैंड का पारंपरिक नृत्य है। कहाँ का है? नागालैंड का। ओके, नागालैंड का, नागालैंड। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, रेगिस्तानी क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति सामान्य रूप से पाई जाती है। तो रेगिस्तान में सिंपल सा क्वेश्चन है, ये झाड़ी पाई जाती होगी। कौन सी? झाड़ी। रेगिस्तान में झाड़ी पाई जाती है, झाड़ी। अगला प्रश्न है, एफएम रेडियो का पेटेंट किसने कराया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एफएम रेडियो का पेटेंट कराया था एडविन एच आर्मस्ट्रॉन्ग ने। आर्मस्ट्रॉन्ग ने एफएम रेडियो का पेटेंट कराया था। ओके। अगला है 9वां प्रश्न, हरित क्रांति सबसे पहले किस राष्ट्र में शुरू की गई थी। तो हरित क्रांति सबसे पहले शुरू की गई थी आपकी मैक्सिको में। कहाँ शुरू की गई थी? मैक्सिको में। मैक्सिको में सबसे पहले हरित क्रांति शुरू की गई थी। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 कि जो ऐतिहासिक फव्वारा है जिसका नाम है गुलजार हौज, क्या नाम है? गुलजार हौज, किस भारतीय शहर में स्थित है। तो ये हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। ध्यान से देखिएगा, सारे प्रश्न मैं एक बार फिर से आपको इस साइड के याद करा देता हूँ। जो शैलोत्कीर्ण है ये प्रागैतिहासिक शिलाचित्र है। किसका मूल प्राकृत भाषा नहीं है? तो संस्कृत नहीं है। सामवेद की रचना संस्कृत भाषा में हुई है। चतुरंग का नाम शतरंज है। चंद्रवर्ष सौर वर्ष से 11 दिन कम होता है। मोडसे नागालैंड का पारंपरिक नृत्य है। रेगिस्तान में झाड़ी वनस्पतियां सामान्य रूप से पाई जाती हैं। और एफएम रेडियो का पेटेंट आर्मस्ट्रॉन्ग ने कराया था। हरित क्रांति जो है मैक्सिको में सबसे पहले शुरू हुई थी। और जो गुलजार हौज नाम का फव्वारा है वो आपका हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11। ये सारे प्रश्न मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ इन्हें ज़रूर ध्यान से देखिएगा, जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो इन्हें ज़रूर समझिएगा ध्यान से। अगला प्रश्न है कि ग्रेट मैन मेड रिवर ये किस देश में स्थित है। तो ये लीबिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? लीबिया में। कहाँ स्थित है? लीबिया में। अगला है कौन सा जानवर स्तनपायी है। तो जो स्तनपायी है वो व्हेल है। स्तनपायी कौन है? व्हेल है। अगला है भारतीय संसद द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम कब पारित किया गया। बहुत बढ़िया प्रश्न है कि भारतीय संसद ने जो भगोड़ा अधिनियम है कब पारित किया था। तो 2018 में किया था। कब किया था? 2018 में। पल्लव वंश की राजधानी कौन सी है। तो पल्लव वंश की राजधानी जाएगी आपकी कांचीपुरम। कौन सी जाएगी? कांचीपुरम। आगे किताब लिखी हुई है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वाई आई एम अ हिंदू, मैं हिंदू क्यों हूँ। वाई आई एम ए हिंदू ये पुस्तक लिखी है आपकी, ध्यान समझिएगा, वाई आई एम हिंदू, शशि थरूर ने लिखी है। किसने लिखी है? शशि थरूर ने लिखी है।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 16 नंबर देखिएगा ध्यान से। जो 16 नंबर है, 16 नंबर का सही प्रश्न क्या है? भारतीय पारंपरिक खेल इंसुक नार किस राज्य से संबंधित है? कौन सा? इंसुक नार। इंसुक नार जो है मिजोरम से संबंधित है। किससे संबंधित है? मिजोरम से संबंधित है। अगला 17 नंबर है, विश्व का सबसे बड़ा पेयजल जलाशय कहाँ है? तो सबसे बड़ा पेयजल जलाशय आपका सऊदी अरब में है। सऊदी अरब ही सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा, सबसे लंबा, सबसे ऊंचा यही कर सकता है, तो सऊदी अरब लगा दीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो सबको पता है कि मुंबई में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी। और कौन सा एक देश म्यांमार के साथ थल सीमा साझा नहीं करता है? तो कंबोडिया। कौन? कंबोडिया। जो म्यांमार के साथ जो है कंबोडिया थल सीमा साझा नहीं करता है। और अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न है, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई प्राप्त करने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट कि ओलंपिक के लिए क्वालिफाई प्राप्त करने वाली पहली जिम्नास्ट कौन है? तो जिम्नास्ट है आपकी दीपा कर्माकर।